ये बच्चों, आज हम नवांकुर डिजी लेसन में चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज अनुक्रम तथा श्रेणी पार्ट 3 के कुछ और रूल्स के संबंध में जानकारी एकत्रित करेंगे। तो कक्षा 11 के सभी छात्र ध्यान दें। समांतर माध्य अथवा मध्यमान, समांतर माध्य को मध्यमान भी कहते हैं, इंग्लिश में अर्थमेटिक मीन। यदि तीन राशियां समांतर श्रेणी में हों तो बीच की राशि शेष दो राशियों का समांतर माध्य, शॉर्ट में इसको ऐसा लिखते हैं सा और मां कहलाती हैं। एग्जाम्पल जैसे ए कॉमा कैपिटल ए कॉमा बी, इसको सॉल्व करेंगे तो बीच की राशि में से पहली राशि माइनस की इक्वल लास्ट वाली राशि में से बीच वाली राशि माइनस की। अब दोनों स्मॉल ए को एक साइड ले गए, कैपिटल ए को एक साइड ले गए तो 2a हो गया, और स्मॉल ए बी को एक साइड ले गए तो a प्लस बी। तो कैपिटल ए इक्वल a प्लस बी बाय 2। दो राशियों का समांतर माध्य उनके योगफल का आधा होता है। तो ये मध्यमान ज्ञात करने का फार्मूला है a इक्वल a प्लस बी बाय 2। तो इस फार्मूले से अपन से बहुत से न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेंगे, इसलिए इस फार्मूले को अपन को ध्यान में रखना होगा। अब दो राशियों के बीच n समांतर माध्य ज्ञात करना। टू फाइंड एन अर्थमेटिकल मीन बिटवीन टू क्वांटिटीज। दो राशियों के बीच n समांतर माध्य ज्ञात करना। टू फाइंड एन अर्थमेटिकल मीन बिटवीन टू क्वांटिटीज। लेट बी टू राशि ए और बी के बीच n समांतर माध्य a1, a2, a3 अप टू an। तो स्मॉल a और स्मॉल b के बीच अपन को n समांतर माध्य फाइंड करना है, तो इस टाइप से लिख देंगे a1, a2, a3, an। अब इसका सॉल्व करेंगे तो लास्ट टर्म क्या है, b है, फर्स्ट टर्म क्या है, a है। तो इसमें n फाइंड करने के लिए n प्लस 2 लिखते हैं। n के प्लेस पर n प्लस 2 हमेशा लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? फर्स्ट और लास्ट वाली जो राशि है, क्वांटिटी है, वो अपने पास रहती है, इसलिए n प्लस 2 प्रत्येक फार्मूले में लिखना है। तो b इक्वल a प्लस n प्लस 1 इंटू डी, क्योंकि n प्लस 2 में से 1 को माइनस कर दिया तो n प्लस 1 हुआ, n प्लस 2 में से माइनस 1 हो गया तो n प्लस 1 बचा। अब b माइनस a इक्वल n प्लस 1 इंटू डी। तो d इक्वल क्या हुआ, b माइनस a अपॉन n प्लस 1। अब फर्स्ट मीन फाइंड करने का फार्मूला है a1 इक्वल a प्लस बी। सेकेंड मीन फाइंड करने का फार्मूला है a प्लस 2d। थर्ड मीन फाइंड करने का फार्मूला है a3 इक्वल a प्लस 3d। nth मीन फाइंड करने का फार्मूला है an इक्वल a प्लस nd। अब इसमें अपन a और d की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो नेक्स्ट वैल्यू अपनी फाइंड होती जाएंगी। जैसे हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि कितने पद, कितने मध्य पद या मीन वैल्यू फाइंड करना है, तो इस एग्जाम्पल से अपन इनको सॉल्व करेंगे। 8 और 26 के बीच 5 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि आप अनुक्रम समांतर श्रेणी में बन जाएं। मान लिया हमने 8 और 26 के बिटवीन कितनी है, 5, तो a की वैल्यू कितनी हुई, 8
एल की वैल्यू कितनी हुई 26, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 तो फाइंड करना ही है और 2 जे दी हुई हैं, तो एन की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो ए की वैल्यू 8, स्मॉल एल की वैल्यू 26 और एन की वैल्यू 7। अब जो nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला है एल इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले में हम इन सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे और पुट करने पर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो एल की वैल्यू कितनी है 26, ए की वैल्यू कितनी है 8 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से डी की वैल्यू फाइंड करेंगे 26 माइनस 8 इक्वल 6d। कितना बचा 18 इक्वल 6d। 6 से 18 को डिवाइड किया तो डी की वैल्यू अपनी कितनी आ गई 3 आ गई। अब a1 फाइंड करने का फार्मूला है a प्लस डी। ए की वैल्यू कितनी है 8, डी की वैल्यू कितनी है 3, दोनों का एडिशन कितना हुआ 11। a2 फाइंड किया a प्लस 2d। ए की वैल्यू 8 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 3, तो 3 इंटू 2 कितना हुआ 6 और इसमें 8 को ऐड कर दिया तो 14। a3 फाइंड करेंगे इसी प्रकार a प्लस 3d। तो a की वैल्यू 8, 3 इंटू डी की वैल्यू 3, तो 3 इंटू 3 कितना हुआ 9 और इसमें 8 को ऐड कर दिया तो 17। a4 फाइंड करेंगे तो a प्लस 4d इक्वल a की वैल्यू 8 प्लस 4 इंटू 3, डी की वैल्यू 3 है, तो 4 इंटू 3 कितना हुआ 12। 12 में 8 ऐड किया 20। a5 इक्वल a प्लस 5d इक्वल a प्लस 5 इंटू 3d। तो 5 इंटू 3 कितना हुआ 15। 15 में हमने 8 ऐड किया कितना हो गया 23। तो इस प्रकार के अपन बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए हैं। हमने इसमें 5 टर्म्स फाइंड किए बीच के, 3 टर्म्स भी आ जाएंगे, 2 टर्म्स भी आ जाएंगे, 4 टर्म्स भी आ जाएंगे, n टर्म्स भी आ जाएंगे। तो इस फार्मूले के अनुसार हम सभी अगले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते जाएंगे और उनके आंसर निकलते जाएंगे। अब ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, यदि a और b का समांतर माध्य a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। a और b सॉल्यूशन, a और b का समांतर माध्य क्या होता है a प्लस b बाय 2। तो इसमें जो समांतर माध्य दिया a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1, ये समांतर माध्य के बराबर है। तो इसलिए a प्लस बी अपॉन 2, a प्लस बी अपॉन 2 क्या है समांतर माध्य। तो ये समांतर माध्य जो दिया है वो समांतर माध्य के हमने इक्वल रख दिया। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 का जो मल्टीप्लाई है इस साइड a की पावर n और b की पावर n में 2 का मल्टीप्लाई हो गया और a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 में a प्लस b का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n इक्वल a का पहले मल्टीप्लाई किया फिर b का मल्टीप्लाई किया तो a की पावर 1 होती है, तो a की पावर 1 का a की पावर n माइनस 1 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा a की पावर n। अब b का a की पावर n माइनस b का हमने b की पावर n माइनस 1 में मल्टीप्लाई किया तो b की पावर n आया। अब a का फिर से कर दिया तो a की पावर bn माइनस 1, फिर b का कर दिया तो a की पावर n माइनस 1। अब सेम पावर को देखेंगे तो a की पावर n b की पावर n ये सेम पावर हैं, तो इनको हम एक साइड ले आएंगे। सबको एक साइड लाने पर 2a की पावर n में से a की पावर n माइनस कर दिया, 2b की पावर n में से b की पावर n माइनस कर दिया। अब हमने क्या किया
जिनमें ए कॉमन है उनको एक साइड कर दिया, जिनमें बी कॉमन है उनको हमने एक साइड कर दिया। तो ए की पावर एन वाले अलग हो जाएंगे और बी की पावर एन वाले अलग हो जाएंगे। तो ए की पावर एन माइनस वन में ए की पावर एन माइनस वन में ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन माइनस वन में क्या कॉमन निकल रहा है? ए की पावर एन माइनस वन। ए की पावर ए इंटू बी की पावर एन माइनस वन माइनस बी की पावर एन में क्या कॉमन निकल रहा है? बी की पावर एन माइनस वन। अब क्या बचा? ए माइनस बी। इस साइड भी क्या बचा? ए माइनस बी। ए माइनस बी से ए माइनस बी को हमने काट दिया। अब बी की पावर एन माइनस वन को हम ए की पावर एन माइनस वन के नीचे ले आए, तो यहाँ क्या बचेगा? वन। वन की वैल्यू क्या होती है? ए बटे बी की होल पावर जीरो। अब ए बटे बी की होल पावर एन माइनस वन इक्वल बी अपॉन ए अपॉन बी की होल पावर जीरो। जब बेस समान हो तो पावर इक्वल हो जाती हैं, आधार समान होने पर घातें बराबर हो जाती हैं। तो n माइनस वन इक्वल जीरो, तो n की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी? n की वैल्यू वन आ जाएगी। तो n की वैल्यू वन आने पर अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। थैंक्स।